Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about normal periodontium. The first component of normal periodontium is gingiva. So let's start the video. Introduction. The gingiva is the part of the oral mucosa, masticatory mucosa, that covers the alveolar process of the jaw and surround the necks of the teeth. देखो gingiva हमारे पास oral mucosa का masticatory mucosa है which covers the alveolar process. देखो हमारे पास ये एक alveolar process is the projection of maxilla and mandible. So ये बून है, बून को एक म्यूकोजा कवर करता है जो कि मिस्टिकेटरी इन नेचर है। उस मिस्टिकेटरी म्यूकोजा को हम जिंजाइवा कहते हैं। एनाटॉमिक डिवीजंस ऑफ जिंजाइवा देखो ये हमारे पास टूथ है, एक म्यूकोजा इसको कवर कर रहा है जिसको हम मिस्टिकेटरी म्यूकोजा कहते हैं। इस म्यूकोजा के डिवीजन्स है जो हमारे पास टूथ के करीब सा है, इसको मार्जिनल जिंजाइवा कहते हैं। जिंजाइवा हमारे पास मिस्टिकेटरी म्यूकोजा है, लेकिन जिंजाइवा के फर्दर एनाटॉमिक डिवीजन्स है। पहले हमारे पास जो कि मार्जिन्स को कवर करता है, इसको मार्जिनल जिंजाइवा कहते हैं। मार्जिनल जिंजाइवा के बाद हमारे पास फ्री जिंजाइवल ग्रू आता है। फ्री जिंजाइवल ग्रू क्या है? ये एक डिमार्केशन है बिटवीन मार्जिनल जिंजाइवा एंड अटैच जिंजाइवा। सो मार्जिनल जिंजाइवा, फ्री जिंजाइवल ग्रू के एपाइकल हमारे पास अटैच जिंजाइवा है। अटैच जिंजाइवा इज द एनाटॉमिक डिवीजन ऑफ जिंजाइवा। अच्छा, अटैच जिंजाइवा और एल्वियोलर म्यूकोजा को डिमार्केट करने के लिए हमारे पास एक लाइन है, एक जंक्शन है जिसको हम म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन कहते हैं। जो जिंजाइवा हमारे पास, जो म्यूकोजा हमारे पास इंटरडेंटल स्पेसेस को कवर करते हैं, फिल करते हैं, जिसको एम्ब्रेजेस भी कहते हैं, उसको हम इंटरडेंटल जिंजाइवा कहते हैं या पेपिला कहते हैं। अच्छा, देखो आपने 2 बातों को याद रखना है। एक म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन इज़ द जंक्शन बिटवीन एल्वियोलर म्यूकोसा एंड अटैच्ड जिंजाइवा, while free gingival groove is the demarcation between marginal gingiva and attached gingiva. अगेन यहाँ पर आप देख लें, ये हमारे पास ओरल म्यूकोसा है, ये हमारे पास जो कि नॉन मैस्टिकेटरी इन नेचर है, ये अटैच्ड जिंजाइवा है, ये मार्जिनल जिंजाइवा है। अटैच जिंजाइवा और म्यूकोसा के दरमियान जो डिमार्केशन था वो म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन था। अटैच जिंजाइवा और मार्जिनल जिंजाइवा के दरमियान जो डिमार्केशन था वो हमारे पास फ्री जिंजाइवल ग्रूव था। अच्छा, देखिए ये हमारे पास टूथ है, हमारे पास जिंजाइवा है जो कि एल्वियोलर प्रोसेस को से ऊपर टीथ को, टूथ को सराउंड करते हैं। इसके बाद हमारे पास मार्जिनल जिंजाइवा है, अटैच जिंजाइवा, and this is jaw bone which is alveolar bone, and this is oral mucosa. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मार्जिनल जिंजाइवा। It is defined as the terminal edges or border of the gingiva surrounding the teeth in a collar-like fashion. Very simple. Though the marginal gingiva is well adapted to the tooth surface, it is not attached to it. देखो इस पिक्चर में आप देख ले, ये हमारे पास टूथ के सरफेस के साथ वेल एडॉप्टेड है, लेकिन ये हमारे पास टूथ के साथ अटैच नहीं है। इसके दरमियान हमारे पास सल्कस है। देखो याद रखो, फ्री जिंजाइवा या अनअटैच्ड जिंजाइवा या मार्जिनल जिंजाइवा, ये तीनों एक ही जिंजाइवा डिवीजन्स के नाम है। ये हमारे पास टीथ को सराउंड करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, मगर टीथ के साथ और टूथ के साथ ये अटैच नहीं है। तो आपने ये बात याद रखना है। मार्जिनल जिंजाइवा और टूथ सरफेस के दरमियान एक वी शेप कनकेविटी है या कर्वेक्स है जिसको हम सल्कस कहते हैं, जिंजाइवल सल्कस कहते हैं। अच्छा, attached gingiva. It is defined as the part of the gingiva that is firm, resilient, and tightly bound to the underlying periosteum of the alveolar bone. Simple नाम ही डिनोट कर रहा है कि अटैच है। किस चीज के साथ अटैच है ये हमारे पास?
अंडरलाइनिंग एल्वेलर बोन के साथ अटैच है। तो इसको हम क्या कहते हैं? अटैच जिंजाइवा कहते हैं। आपने याद रखना है, अटैच जिंजाइवा का जो नोमेनक्लेचर है, जो इसका नाम रखा गया है, ये टूथ के साथ अटैचमेंट के बिना पर नहीं रखा गया है। ये हमारे पास पेरियोस्टियम ऑफ द अंडरलाइनिंग यूरिवेलर बोन के साथ अटैचमेंट की वजह से रखा गया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, द विड्थ ऑफ अटैच्ड जिंजाइवा इज द डिस्टेंस बिटवीन the mucogingival junction, you know what is mucogingival junction, and the projection on the external surface of the bottom of the gingival sulcus or the periodontal pocket. Very simple, इसको अब मैं डायग्राम से आपको दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हमारे पास है इंटरडेंटल जिंजाइवा। इंटरडेंटल पेपिला और इंटरडेंटल जिंजाइवा is also known as the interdental gingiva is the part of the gums that exist coronal to the pregingival margins on the mesial and distal surface of the teeth, occupies the gingival embranchures। देखो इसको अगेन देख लो, एनाटॉमिकल डिविजन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास एल्वेलर म्यूकोजा है, म्यूकोजिंजाइवल लाइन है, अटैच जिंजाइवा है, यहाँ पर क्या होगा? फ्री जिंजाइवल ग्रूव होगा, ये हमारे पास मार्जिनल जिंजाइवा है, एंड दिस इज इंटरडेंटल पेपिला। इंटरडेंटल पेपिला इज मोर कोरोनल। जब हम इस टीथ के क्राउन की तरफ आते हैं तो इसको कोरोनल कहते हैं। जब हम रूट के एपेक्स को जाते हैं या रूट इरेगुलर प्रोसेस की तरफ जाते हैं तो इसको हम फिर एपिकल शिफ्ट कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? एनाटॉमिक डिवीजन है। अब विड्थ ऑफ अटैच्ड जिंजाइवा यहाँ पर आपको शो किया गया है। अटैच्ड जिंजाइवा क्या है? म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन के दरमियान और जिंजाइवल सर्कस कहाँ पर होगा? ये मार्जिनल जिंजाइवा है, इसके उस साइड पर हमारे पास इंटरनल साइड पर क्या होगा? सल्कस होगा। तो उस सल्कस का जो फेशियल सरफेस पर मैनिफेस्टेशन होगा, उसको हम क्या कहेंगे? अटैच जिंजाइवा का विड्थ कहेंगे। तो अटैच जिंजाइवा का विड्थ कहाँ से मेजर होगा? म्यूकोजिंजाइवल लाइन से लेकर द sulcus external manifestation or the manifestation of gingival sulcus on the facial surface is the width of attached gingiva। इस पिक्चर में आप देख ले, ये हमारे पास क्या है? जिंजाइवल सल्कस है। जिंजाइवल सल्कस ये हमारे पास क्या है? फ्री जिंजाइवा है या अनअटैच्ड जिंजाइवा है या मार्जिनल जिंजाइवा है। विड्थ ऑफ अटैच्ड जिंजाइवा क्या है? म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन की से डिस्टेंस को जब हम फ्री जिंजाइवल ग्रू तक मेजर करते हैं तो इसको हम अटैच्ड जिंजाइवा कहते हैं। फ्री जिंजाइवल ग्रू क्या है? इट इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू फ्री जिंजाइवल ग्रू। जब हम देखो जिंजाइवल सल्कस का जो बेस है वो हमारे पास क्या है? वो इंटरनल सरफेस ऑफ द टीथ पर हमारे पास मौजूद होता है। लेकिन जब हम इस टूथ को फेशियल साइज पर इस जिंजाइवल सल्कस की बेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो फ्री जिंजाइवल ग्रूव्स का हमारे पास क्या करेगा? डिमार्केशन करेगा। तो इट इज द अटैच जिंजाइवा का जो विड्थ है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन एंड फ्री जिंजाइवल ग्रूव। इसके अलावा इस तरह भी आप कह सकते हैं कि म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन से लेकर जिंजाइवल सल्कस तक जितना भी वेट है विड्थ है, उसको जब हम टोटली मेजर करते हैं और फिर उससे मार्जिनल जिंजाइवा का जो डायमेंशंस है वो माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? विड्थ ऑफ अटैच्ड जिंजाइवा कैलकुलेट हो जाता है। अच्छा, अच्छा, इस पिक्चर में हमारे पास आपको मैं विड्थ ऑफ अटैच्ड जिंजाइवा का जो डायमेंशन है वो मिक्सिला में डिफरेंट होगा और मैंडिबल में डिफरेंट होगा। मिक्सिला में हमारे पास ये ज्यादा होगा। विड्थ ऑफ अटैच्ड जिंजाइवा विल बी मोर इन मिक्सिला देन मैंडिबल। मिक्सिला में हमारे पास 3.5 से लेकर 4.5 तक होगा, while मैंडिबल में हमारे पास 3.3 से लेकर 3.9 तक होगा। अब हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस है इस विड्थ ऑफ अटैच्ड जिंजाइवा को मेजर करने के लिए। तो हमारे पास सबसे पहला अप्रोच है वो हमारे पास है मेजरमेंट अप्रोच। मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? हम टोटल जिंजाइवल विड्थ को फाइंड करेंगे। टोटल जिंजाइवल विड्थ कहाँ से होगा? म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन से लेकर और सल्कस का जो बेस है वहां तक टोटल जिंजाइवल विड्थ होगा।
टोटल जिंजाइवल विड्थ हम मेजर करेंगे और फिर उससे पॉकेट का डिप माइनस करेंगे। ये जो पॉकेट का डिप है या जो सल्कस का डिप है हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विड्थ ऑफ अटैच्ड जिंजाइवा आ जाएगा। अच्छा, सेकंड मेथड हमारे पास है, आपको जस्ट नाम आने याद आने चाहिए। मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट हमारे पास मेजरमेंट अप्रोच है, फिर हमारे पास इसके पास टेंशन टेस्ट है और रोल टेस्ट है, और एक है हमारे पास स्केलर्स पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मेथड। तो ये तीन मेथड्स है विड्थ ऑफ अटैच्ड जिंजाइवा को मेजर करने के लिए। अच्छा, अब इस पिक्चर को आप देख लें। हमारे पास अटैच्ड जिंजाइवा और एल्वियोलर म्यूकोसा के दरमियान जो लाइन है, बॉर्डर है, उसको हम म्यूकोजिंजाइवल लाइन कहते हैं। लेकिन हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अटैच्ड जिंजाइवा का एक्सटेंट है और यहाँ से एल्वियोलर म्यूकोसा स्टार्ट होता है। तो कुछ फीचर्स है, कुछ डिफरेंशिएशंस है जो हम क्लिनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया ये अटैच्ड जिंजाइवा है या एल्वियोलर म्यूकोसा है। अटैच्ड जिंजाइवा हमारे पास मोर पिंक इन कलर है और एल्वियोलर म्यूकोसा मोर रेडिश इन कलर है। तो फर्स्ट डिफरेंस इज इन द कलर of both. Attached gingiva is more pink while alveolar mucosa is more reddish due to high blood supply. अच्छा, इसके हमारे पास जो सरफेस टेक्सचर है अटैच्ड जिंजाइवा का वो स्टिपल्ड है। स्टिपल्ड मींस ऑरेंज पील अपीयरेंस। हमारे पास इसमें स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस होंगे जो आपको नजर आ रहे होंगे। ये रफ सरफेस होगा। ये हम क्लिनिकल फीचर्स ऑफ जिंजाइवा में डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्टिपलिंग। लेकिन आपको यहाँ पर इतना याद होना चाहिए कि स्टिपलिंग हमारे पास अटैच्ड जिंजाइवा में प्रेजेंट होंगे while it will be absent in alveolar mucosa and marginal gingiva। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है इसकी थिकनेस। इल्वियोलर म्यूकोसा जो है वो लेस थिक है देन अटैच्ड जिंजाइवा। अटैच्ड जिंजाइवा हमारे पास मोर थिकर है और इसके इसमें रेटिपिग्स भी है। रेटिपिग्स क्या है, ये प्रोजेक्शन है एपिथेलियम के अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यूज में। तो रेटिपिग्स अटैच्ड जिंजाइवा में होंगे, इल्वियोलर म्यूकोसा में नहीं होंगे। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंस है इल्वियोलर म्यूकोसा और अटैच्ड जिंजाइवा के दरमियान। अच्छा, अब हमारे पास है माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ऑफ जिंजाइवा। जो हमने पढ़ लिया है ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक फीचर्स थे। अब हमारे पास माइक्रोस्कोपिक फीचर में क्या है, द जिंजाइवा कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यूज को कवर करते हैं हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम व्हिच इज of three types. The oral or outer epithelium keratinized in nature। देखो, आपने याद रखना है oral epithelium है, circular epithelium है and junction epithelium है। All these are the type of stratified squamous epithelium। लेकिन जो और oral epithelium को outer epithelium भी कहते हैं, हमारे पास keratinized in nature है, while circular epithelium and junction epithelium they both are non-keratinized। हमारे पास अगेन मैं इस बात पर एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि जिंजाइवा का जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है उसमें अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यूज है जिसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कवर करता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के फर्दर थ्री डिवीजन्स है। इस तरह नहीं है कि ओरल और आउटर एपिथेलियम कॉलमनर है, सर्कुलर एपिथेलियम हमारे पास स्ट्रेटिफाइड है और जंक्शन एपिथेलियम क्यूबॉइड है, नहीं। ऑल आर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम्स। देखो यहाँ पर आप ले हमारे पास अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू है, जिंजाइवल सल्कस है, सर्कुलर एपिथेलियम है जो कि सल्कस को अंडरलाइन करता है, बेस ऑफ द जिंजाइवल सल्कस है, जंक्शनल एपिथेलियम है जो कि एक जंक्शन बनाता है टूथ और एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यूज के दरमियान, जंक्शन करता है टीथ टूथ और अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यूज के दरमियान। हमारे पास ओरल एपिथेलियम है जो कि इसको आउटर एपिथेलियम भी कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज है और ये पे हमारे पास जिंजाइवल फाइबर्स है। तो ये एक सिंपल डायग्राम है जिसमें आपको माइक्रोस्कोपिक फीचर्स क्लियरली नजर आ रहे होंगे। तो इससे आपने याद रखने हैं। अच्छा, देखो जो सर्कुलर एपिथेलियम है ये हमारे पास नॉन केराटिनाइज्ड है। जो जितने भी फीचर्स नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम के होंगे वो यहाँ पर इस एपिथेलियम में प्रेजेंट होंगे। जो फीचर्स
केराटिनाइज़्ड एपिथेलियम के होंगे, वो ओरल एपिथेलियम में प्रेज़ेंट होंगे। तो मैं हर एक की डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर हिस्टोलॉजी का टॉपिक हो जाएगा, ये पीरियोडोंटोलॉजी का टॉपिक ना हो जाएगा। इसलिए आपने केराटिनाइज़्ड एपिथेलियम और नॉन केराटिनाइज़्ड एपिथेलियम के फीचर्स याद रखने होंगे कि उसमें क्या फीचर्स है, क्या डिफरेंशिएशंस है। तो देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा टच दूँगा लेकिन डिटेल में आपने हिस्टोलॉजी में पढ़ने हैं। अच्छा, जो हमारे पास एक आइडियल केराटिनाइज़्ड एपिथेलियम होता है, उसके 4 लेयर्स होते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम, द टॉप मोस्ट लेयर, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम और ग्रेनुलर लेयर, स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे जो होता है, स्पाइनस लेयर होता है, फिर बेसल लेयर होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और डर्मिस होता है, या कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये हमारे पास 4 लेयर्स है, बेसल लेयर, स्पाइनस लेयर, ग्रेनुलर लेयर एंड स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये हमारे पास क्या है? लेयर्स है केराटिनाइज्ड एपिथेलियम के। केराटिनाइज्ड एपिथेलियम किसको, अच्छा मैं आपसे अगर आपसे क्वेश्चन करूँगा कि ये लेयर्स कौन से एपिथेलियम में प्रेज़ेंट होंगे? ओरल म्यूकोज़ा में। तो आपको याद आना चाहिए कि ये सारे लेयर्स केराटिनाइज्ड एपिथेलियम के हैं और हमारे पास जिंजाइवा में केराटिनाइज्ड एपिथेलियम कौन-सा है? ओरल एपिथेलियम और सर्कुलर आउटर एपिथेलियम। अच्छा, ओरल ओरल सर्कुलर एपिथेलियम में हमारे पास पहले जो सर्कस को कवर करता है उसकी डिटेल है। The soft tissue wall of the gingiva sulcus is lined coronally with circular epithelium, extending from the gingival margins to the junctional epithelium. इस पिक्चर में आप देख ले, gingival margin से लेकर junctional epithelium तक इसका extent है। It is made of basal and prickle cell layer. इसमें हमारे पास सिर्फ दो ही लेयर्स है, बेसल लेयर है और prickle cell लेयर स्पाइनस लेयर को कहते हैं। तो अगेन ओरल सर्कुलर एपिथेलियम में हमारे पास क्या है? दो ही लेयर्स है क्योंकि नॉन केराटिनाइज है। इट इज मेड ऑफ basal and prickle cell layer. The cellular epithelium resembles the oral gingival epithelium in all respect with exception that it does not become fully keratinized. Very simple. इसमें केराटिनाइजेशन नहीं होती और लेयर्स भी इतने डेवलप नहीं होते। Normally, normally there are no regular retipegs in circular epithelium, but they form during inflammation of the lateral wall. अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास अटैच जिंजाइवा में रेटिपेग्स है तो इट इज अ साइन ऑफ नॉर्मल एपिथेलियम। बट अगर आपके साथ पास जंक्शन एपिथेलियम या सर्कुलर एपिथेलियम में रेटिपेग्स डेवलप होना शुरू होते हैं तो इट इज अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। Junctional epithelium, very important in nature. देखो, denotes the tissue that joins to the tooth on one side and to the oral circular epithelium and connective tissue on the other. क्या है? देखो इस पिक्चर में आप देख ले, टूथ के साथ और ओरल कनेक्टिव टिश्यूज के साथ जो के दरमियान जो कनेक्शन है, जो जंक्शन है, कौन बनाता है? जंक्शनल एपिथेलियम बनाता है। अच्छा, internal epithelium is attached to tooth surface by internal basal lamina and to the gingival connective tissue by external basal lamina or lamina. देखो अब याद रखना है, internal basal lamina is the attachment between junctional epithelium and tooth surface, while external basal lamina or lamina is the attachment between connective tissue and junctional epithelium. अच्छा, the attachment of the junction epithelium to the tooth surface is reinforced by gingival fibers. Gingival fibers भी एक और रोल प्ले करता है epithelium को अटैच करने में, junction epithelium को एक जंक्शन बनाने में। Hence, the junction epithelium and gingival fiber are considered as a functional unit referred to as dentogingival unit. आपने याद रखना है कि हमारे पास डेंटोजिंजाइवल यूनिट में कौन से कंपोनेंट है। तो डेंटोजिंजाइवल यूनिट में हमारे पास जिंजाइवा, gingival fiber और जंक्शनल एपिथेलियम को कलेक्टिवली डेंटोजिंजाइवल यूनिट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर। इसके अलावा हमारे पास एक और यूनिट भी है जिसको हम डेंटो पेरियोडोंटल यूनिट कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? टूथ और पेरिडोन्शियम को टुगेदर डेंटो पेरिडोंटल यूनिट कहते हैं। तो अगेन मैं इस पर emphasize करना चाहता हूँ, one is dentogingival unit which is the combination of junction epithelium and gingival fiber. One is dentoperiosteal or dentoperiodontal unit which is the combination of tooth and periodontium. अच्छा, blood supply of gingiva.
three major sources of blood supply to the gingiva. Sub, supraperiosteal arterioles, vessels of the periodontal ligament, arterioles emerging from the crest of the interdental septa. वेरी इंपॉर्टेंट आपको इसके ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सुप्रापेरियास्टल किस आर्टरी की डिवीजन है या विस्लर पेरियार्टल लिगामेंट की origin क्या है, लेकिन आपको इसके नाम याद आने चाहिए। इसमें इंसान अक्सर कंफ्यूज होता है कि जिंजाइवा पर सब पेरियास्टल आर्टरी है या सुप्रापेरियास्टल आर्टरी है। तो अगेन इस बात को याद रखो कि सुप्रापेरियास्टल आर्टरियोल्स आर द आर्टरियोल्स व्हिच सप्लाई द जिंजाइवा। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ द जंक्शन बिटवीन एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू हमने तो डिटेल में पढ़ लिया। द जंक्शन बिटवीन टूथ सरफेस एंड कनेक्टिव टिश्यू विच इज जंक्शनल एपिथेलियम। अब हमारे पास जो एपिथेलियम है ये कनेक्टिव टिश्यूज के साथ किस तरह अटैच है। स्टार्ट माइक्रोस्कोपिक फीचर के स्टार्ट में हमने बताया था कि हमारे पास जिंजाइवा क्या है, ओवरलाइंग ओवरलाइंग एपिथेलियम है और उसके नीचे अंडरलाइनिंग हमारे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज है। तो एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यूज के दरमियान हमारे पास कुछ अटैचमेंट, कुछ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होगा अटैचमेंट का, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। देखो हमारे पास ये क्या है, बेसल सेल्स है। बेसल सेल्स क्या, कौन से सेल है, हमारे पास जो एपिथेलियम के फोर लेयर्स थे, बेसेल था, स्पाइनस था, ग्रेनुलोसम था और कॉर्नियम था। तो ये बेसेल सेल है। इसके दरमियान हमारे पास, हम तो डायरेक्टली कहते हैं कि हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है और कनेक्टिव टिश्यूज है, लेकिन इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स हमारे पास स्ट्रक्चर्स है। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल टोनोफिलामेंट्स प्रोजेक्ट होते हैं। टोनोफिलामेंट्स क्या है, ये इस बेसल सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन में अटैच करने के लिए होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, एक हमारे पास टोनोफिलामेंट है, एक हमारे पास एंकरिंग फाइब्रिल है। दोनों फिलामेंट्स बेसल सेल और एपिथेलियम को बेसमेंट मेम्ब्रेन में अटैच करेगा, उसको सपोर्ट देगा। लेकिन हमारे पास एंकरिंग फाइबर है, ये हमारे पास अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यूज को बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमारे पास फिक्स करेगा। अच्छा, बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो लेयर्स है, एक लिमाइना ल्यूसिडा है, एक लिमाइना डेंसा है। अटैचमेंट बिटवीन epithelium and basement membrane is through hemidesmosomes. It is not desmosomes, it is hemidesmosomes. तो आपने ये कुछ बातें याद रखनी है। अब इसके इसमें बहुत से बातें हैं, लेकिन ये फिर अगेन हिस्टोलॉजी की तरफ चला जाएगा और हमारे पास जो बेसिक हमारा कंसेप्ट है वो भूल जाएगा। लेकिन अपने ये बातें याद रखनी है। इंकरिंग फाइबर क्या याद, इंकरिंग फाइब्रल फिब्रिल्स है हमारे पास, टोनोफिलामेंट्स है। basement membrane has two divisions, two layers or two division आप कह ले। lamina lucida which is facing epithelium, lamina densa which is facing connective tissues. Anchoring fibrils project from lamina densa and connect connective tissue with basement membrane, while tonofilament will attach epithelium with basement membrane. अगेन आप देख ले, एपिथेलियल टिश्यूज है, बेसल लिमाइना है जिसके फिर दो लेयर थे हमारे पास, क्या थे, लिमाइना डेंसा, लिमाइना ल्यूसिडा था। लिमाइना डेंसा अपर था, लिमाइना डेंसा नीचे था। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रेटिकुलर लिमाइना है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, कनेक्टिव टिश्यूज है। कनेक्टिव टिश्यूज और बेसमेंट मेम्ब्रेन के दरमियान जो फेब्रिल्स है उसको हम इनकरिंग फाइबर कहते हैं, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथेलियल टिश्यूज के दरमियान था वो दोनों फिलामेंट्स थे। हमारे पास नर्व एंडिंग है और ओरल एपिथेलियम का माइक्रोस्कोपिक फीचर्स है और स्ट्रक्चर। अच्छा, कंक्लूजन देख लें हमने। अब यहाँ पर क्या देख लिया इंपॉर्टेंट है टू कंसिडर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जिंजाइवा को देखा। जिंजाइवा क्या था, जिंजाइवा is the part of the oral mucosa that covers the alveolar process of the jaw and surround the neck of the teeth. So this is the definition of gingiva. Then anatomically it is divided into marginal, attached and interdental gingiva. Three divisions थे, attached था, marginal था और interdental था। Microscopically the gingival epithelium is divided into keratinized epithelium है, oral epithelium and non-keratinized which is junctional and circular epithelium. The keratinized epithelium of gingiva consists of four layers, namely stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum, and stratum corneum. हमने डिटेल में पढ़ ली। The granular layer, which is seen in the oral epithelium, is absent in circular and junctional epithelium. So this is a very important difference between circular epithelium and
Cellular and junctional epithelium and oral epithelium. So that's all about gingiva. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ जिंजाइवा। इसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ जिंजाइवल डिफेंस पढ़ेंगे। तो एक सीक्वेंस में तमाम पेरिडोंटोलॉजी के टॉपिक्स करने वाला हूँ। अगर आप पेरिडोंटोलॉजी को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।